हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बीए 6 सेमेस्टर के जियोग्राफी पेपर फर्स्ट यानी कि जो इंडियन जियोग्राफी है उसके यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। यानी 80 से लेकर 90 क्वेश्चंस को हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक पेपर फर्स्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दी जाएगी जिससे आप सबसे पहले सिलेबस देख लें, जिससे कि एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक की स्टडी करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है पाक खाड़ी किनके मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य पाक की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन क्या है। तो मैकमोहन लाइन क्या है, एक भारत और चाइना के मध्य एक सीमा रेखा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई है, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू जिन देशों के मध्य में स्थित है वे हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, वह है पाक जल संधि या पाक जलडमरू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा बिंदु। यह निकोबार में है और जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान है वह है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रगण्य है, मतलब कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट, जिसमें राज्य और दूसरी सूची है राजधानियों में सुमेलित कीजिए। फर्स्ट सूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं और सेकंड में उनकी राजधानी दी गई है। तो सबसे पहले असम। असम की राजधानी क्या है। तो असम की है दिसपुर, ए का 3 में। नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा, दूसरे में। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलांग। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट का ए का तीसरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य की सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काली नदी। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2000 में देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों के गठन के समय अनुसार सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तरांचल जिसे अब उत्तराखंड कहते हैं, और तीसरा है झारखंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन डी है इसका, यह भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यह क्या है, यह गलत है। यह भारत को 2 भागों में डिवाइड नहीं करती है क्योंकि यह कहाँ से जाती है, यह इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है भारत के किस
प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, यानी कि सबसे पूर्वी में स्थित है? इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा भारतीय नगर है जो सबसे पूर्व में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों का मुख्य जल विभाजक स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले फर्स्ट सूची में दी गई हैं नदियाँ और दूसरी सूची में उनकी सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी होती है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। 4 नंबर। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है 3 नंबर, तीस्ता। और गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। और लास्ट में बची यमुना, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी यानी एंटीसीडेंट नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय से निकली नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। अगला क्वेश्चन है, गंगा की 2 सहायक नदियां भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्टुरी का निर्माण करती हैं यानी डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, महानदी सोन तथा नर्मदा नदियां कहां से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वह कौन सी है? तो वह है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो इसका राइट आंसर है सतलुज का। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो यह किस प्रकार की नदी है? यह पूर्ववर्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? किसकी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है रामगंगा। यह किसकी है? यह गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है, यानी कि क्रेटर मतलब क्रेटर क्या होता है? यह ज्वालामुखी से जो झीलों का निर्माण होता है वह होता है क्रेटर झील। तो क्रेटर झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोनार झील क्या है? एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है। क्रेटर झील में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसके बाद धीरे धीरे यह क्या होता है, जब सूख जाता है तो जब वर्षा होती है तो इसमें जो पानी भर जाता है, यहाँ इसमें पानी जो भर जाता है उसी से एक झील का निर्माण होता है, उसी कहते हैं क्रेटर झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोनार झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है, यानी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? क्षिप्रा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? ऑप्शन डी, महानदी इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि महानदी किधर की है? महानदी दक्षिणी नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झेलम। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से निकलती है। कौन सी? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौमुख से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोमती नदी।
अगला क्वेश्चन है अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आती है, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च शिखर केटू है, यह हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है काराकोरम श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महेंद्रगिरी, यह पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोटवार, यह कुमायूं हिमालय, यह इसका क्या है, गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिपुलेख दर्रा, यह कहाँ है, उत्तराखंड में नहीं है, यह इसका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी से काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है सिंधु तथा सतलुज नदियों के मध्य निम्न में से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय। अगला क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियों से गंगा के मैदान की ओर चलते समय मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले भावर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, यह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के सर्वोच्च शिखर दूधा बेटा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2367 मीटर। अगला क्वेश्चन है कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा से लेकर मुंबई तक। अगला क्वेश्चन है अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है, यह कहलाता है कोकण तट कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मालावर तट स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात और गोवा के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग कहलाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश का तटीय भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, कोरोमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सिक्किम राज्य से लहासा यानी तिब्बत जाने के लिए मार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है पारसनाथ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, काराकोरम, यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से विचार कीजिए, क्या विचार करना है? उपर्युक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है पाट भूमि पाई जाती है, यानी कि पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोलन दर्रा। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो वह है ऑप्शन बी, पालघाट का दर्रा। अगला क्वेश्चन है कलीपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है, लहासा मतलब तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए, जेलेपला। अगला क्वेश्चन है बुर्जिल्ला तथा जोजिला दर्रा
निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस महापुरुष की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी का। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड के किस राज्य के साथ खेल, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश का सहयोगी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई क्षेत्रों में युग्मित संस्थानों के मध्य व्यवस्थित आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का सहयोगी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और बी नंबर मेघालय। ये दोनों है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार राज्य के साथ किस राज्य को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दिल्ली का सहयोगी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा का सहयोगी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उड़ीसा का सहयोगी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो ये थे 80+ क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से BA 6 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी है उससे 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।